क्वेश्चन ये था एक्चुअली, ये थोड़ी कंफ्यूजन है। हमें पता है कि पहली उम्मतों पे काफी अंबिया नाजिल हुए थे, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी है, और उनको दुनिया से गए अब 1400 साल हो गए हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर हम आज के दौर में देखें तो पिछले 500 साल में दुनिया काफी चेंज हुई है। तो पहले के जमानों में जो कि तकरीबन एक ही तरह का पैटर्न था, एक ही तरह से इंसान जिंदगी गुजारते थे, वहां पे तकरीबन 1,24,000 अंबिया आए। लेकिन अब जब दुनिया इतनी चेंज हो गई है, खासतौर पे पिछले 500 सालों में, इसमें अल्लाह ताला ने कोई भी नबी भेजने की मतलब वो जरूरत नहीं समझी। ऐसा क्यों है? और अगर यही पैटर्न फॉलो करना था कि जैसे 1400 साल हो गया है, नबी के बाद अब दीन फैलाने का काम उम्मत के हाथ में आ गया, तो ये फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक ही नबी शुरू से चलता, मतलब एक ही नबी होता और उसी के जरिए फिर सारी दावत होती? तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन। आपके सवाल का उसूली जवाब तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन एक इतलाक़ी सवाल मैं करना चाहता हूं आपकी खिदमत में, ताकि उससे ये चीज़ वाज़े हो सके कि पेश नज़र क्या है। आपने कहा दुनिया 500 साल में बहुत तब्दील हो गई और दीन तो 14 साल पहले आया था। बताइए कि वो कौन सी तब्दीली है जिस पर दीन हमारी रहनुमाई नहीं करता। गोया दीन तो 1400 साल पहले के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, और 500 साल पहले की दुनिया ने एक ऐसा चैलेंज, ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनको दीन एड्रेस नहीं करता। वो चंद चीज़ें अगर आप बयान करना चाहें तो। जी, मेरा मतलब ये था कि शुरू से पिछले 500 साल तक इंसान एक ही तरह की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन हम 500 साल पहले से देखें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। और जैसे आज की हम बात करें, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, जैसे कि हम जेंडर अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, इस तरह की क्रायोनिक्स की टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, साइंस काफी तरक्की कर रही है। तो आज के मसाइल में रहनुमाई करने के लिए हमारे पास एक ऑथेंटिक मसला बताएं एविडेंस ना, नहीं है। मुतय्यन मसला बताएं, फिर हम इस सवाल की तरफ जाएंगे कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है आपकी कि मसला आज का है, और कुरान मजीद तो उस मसले को या दीन सिरे से एड्रेस ही नहीं करता, दीन की कोई रहनुमाई नहीं है उस बारे में। तो लिहाजा अब ये मुकदमा साबित हो गया कि ज़रूरत है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाजे हो गई कि ज़रूरत है कि आज के दौर में भी किसी पैगंबर को, किसी कुरान मजीद को, किसी हिदायत को मुस्तकिल आना चाहिए था। तो एक मुतय्यन मसला ले लें, उसको सामने रख के हम इसका इतलाक़ करते हैं। अगर उस मसले में ये बात साबित हो गई तो वो पूरा मुकदमा आपको पेश करने की ज़रूरत नहीं है जो आपने पीछे पेश किया है, और कुछ मुतबादिल चीज़ें भी अल्लाह ताला को तजवीज़ की हैं, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, आपका मुकदमा साबित हो जाएगा। तो वो कोई एक चीज़, एक मुतय्यन मिसाल ले लें, वो बताइए कि 500 साल में ये काम हुआ है और दीन इस्लाम में इसके बारे में सिरे से कोई गाइडेंस हमें मिलती नहीं है। नहीं, गाइडेंस की बात नहीं है, मैं थोड़ी कंफ्यूजन, जैसे अगर मैं पिछले 100 150 200 साल की बात करूं, जो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, इंसान किस तरह से एवॉल्व हुआ है, उसमें डिफरेंट उलमा की डिफरेंट राय है। हमें एक ऑथेंटिक बात नहीं पता कि एक्चुअल हुआ क्या था। गांधी साहब की एक डिफरेंट राय है जो कि डार्विन की थ्योरी से किसी हद तक मिलती है, लेकिन बाकी उलमा की बिल्कुल ही ऑपोजिट राय है। तो इस तरह की मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजन क्रिएट काफी ये ज्यादा तो होती इल्म की है कंफ्यूजन आज है, के टाइम में। ये तो इल्म की कंफ्यूजन है, इसका दीन से क्या ताल्लुक है? ये आज के टाइम में इल्म की कंफ्यूजन तारीख के मामलात में होती है, आज के टाइम में इल्म की कंफ्यूजन तिब के मामलात में होती है। अभी कोरोना आया था, आपने देखा कितनी कंफ्यूजन थी, क्या करना है। सवाल आपने किया अंबिया की हिदायत के बारे में, और उसूली उस पर एतराज़ ये पेश किया कि दुनिया तब्दील हो रही है और कुरान मजीद 14 साल पहले आया था। तो कुरान मजीद अगर तो मुझे टेक्नोलॉजी सिखाने आया था, तो फिर तो मैं उससे सवाल करूँगा, तो सिखाने नहीं आया, वो तो हिदायत देने आया है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मौत के बाद क्या होगा। तो जो उसका दायरा है, उसी दायरे में जाके मैं उससे सवाल करूँगा ना। या मैं उससे सवाल करूँगा कि कुरान मजीद ने तो जिक्र ही नहीं किया इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, ये कैसी खुदा की किताब है? तो कुरान का ये मौजू है। कुरान ये दावा करने के लिए आया है कि मैं तुम्हें मुस्तकबिल के अखबार बताऊंगा कि दुनिया के अंदर क्या होगा। मुतय्यन मिसाल बताइए कि जिस मिसाल को सामने रख कर, या वो कुरान का कोई बयान होगा जिसको मौजूदा दौर में आपके मुताबिक नेगेट कर दिया गया है और कुरान मजीद खामोश है, वो बताइए वो क्या है। या कोई अमली ऐसी मुश्किल होगी कि जो जदीद साइंस की तरक्की और टेक्नोलॉजी और ये चकाचौंध और इस सब में दीन इस्लाम खामोश है, वो मुतय्यन मिसाल बताएं। अभी जो आपने मिसाल पेश की है कि नजरिया इर्तिका में मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ जाविया है कि भाई ये कैसे हुआ था, तो ये तो साइंस का मौजू है, इस पे इख्तलाफ है, इसका दीन से क्या ताल्लुक है? हसन भाई, जब जैसे गांधी साहब को मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं कि पहले हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि मैं दीन को पहले अच्छी तरह से टटोल लूं कि मैं जिसको फॉलो करना चाह रहा हूँ वो सच है या नहीं। तो उसको फॉलो करने के लिए कई क्वेश्चन माइंड में आते हैं। कुछ बातें ऐसे लगती हैं कि
کنٹراڈکٹ ہو رہی ہیں. وہ کوشچن بتائیں نا, وہ جو آتے ہیں وہ کوشچن میرے بھائی, یہ ایوولوشن والا ہی ہے جو کہ کیا ہے سوال, کیا ہے ایوولوشن پہ سوال, متعین سوال فریم کریں. کیا سوال ہے جس کی وجہ سے آپ نے ایک اصولی بات پیچھے کی کہ 500 سال میں اتنی ترقی ہوگی اور کوئی نئی کتاب نہیں آئی جو اس پر رہنمائی دے؟ اس سوال پہلے متعین کریں, سوال متعین ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جی اس کے بارے میں 4 آراء ہیں, کنفیوژن, پھر اس سوال کو لے کر جائیں اس ڈومین میں جس کا دعویٰ خدا کی کتاب نے کیا ہدایت, اور پھر یہ کوالیفائی کریں کہ دیکھیے سوال اس سے متعلق تھا تب بھی یہ کتاب اس میں میری رہنمائی نہیں کر رہی. اس طریقے سے یہ سفر طے کرنا شروع کریں. اچھا, سب سے پہلے تو یہی ہے کہ میں ایز اے ہیومن کہاں سے آیا ہوں. ٹھیک ہے, ڈارون کی تھیوری کہتی ہے کہ ہم کسی اور اسپیشیز سے ایوالو ہوئے ہیں, لیکن قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا, تو مطلب میں ایز اے ہیومن حضرت آدم سے ہی آ گیا ہوں, میں کہیں سے ایوالو نہیں ہوا. تو اب میں اس میں کس کو مانوں, سائنس کی طرف جاؤں یا پھر ڈارون سائنس کی تھیوری کو مانوں؟ ابھی دیکھیے اس میں نہ آپ نے قرآن مجید کا نقطہ نظر سمجھا کہ قرآن مجید یہ بات کہتے ہی نہیں جو آپ نے بھی بیان کی, اور ایک چیز جس میں قرآن کی ہدایت ہے کیا اس کو سمجھے بغیر یہ سوال کر دیا کہ دیکھیے دنیا اتنی تبدیل ہو گئی ہے اور 500 سال میں اتنی ترقی ہو گئی تو قرآن مجید آنا چاہیے انبیاء. یہ میں کیوں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ مشق؟ میں بھی آپ کی طرح کا ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں. یہ مشق اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بالعموم علم کے معاملات میں جو سنجیدگی مطلوب ہوتی ہے, جو سٹیپس مطلوب ہوتے ہیں, ان کو پیش نظر نہیں رکھتے. یعنی ادھر سے بات سنی, ادھر سے لی, کہیں کی بٹی کہیں کا روڑا, اور پھر اس سے ملا کر ایک پورا کا پورا آپ نے کنبہ بنا دیا. یعنی نہ قرآن مجید کا نقطہ نظر سمجھا کہ ہے کیا, قرآن مجید کیا کہتا ہے, یہ کہاں کا ہے قرآن مجید نے. قرآن مجید تو اس سے بالکل مختلف بات کر رہا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے انسان کے طور پہ یہاں متعارف کرایا ہے, حیوانی وجود تو پیچھے نسلوں میں چلتا چلا آ رہا ہے. بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ, آگے کہا ونفخت فیہ من روحی. تو قرآن کی اس وقت نظیر ارتقا میرا موضوع نہیں ہے, میں صرف آپ کو اشارات سے اصولی جواب دے رہا ہوں کہ یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے نہیں آ جانا چاہیے ہے کہ جی مثال کے طور پہ پہلے دن سے آج تک انبیاء آنے چاہیے تھے اور قرآن کی ہدایت 500 سال پہلے کی نئی سائنس کی ترقی ہو گئی. اس میں سوال, پہلے قرآن کی بات سمجھیں, پھر موجودہ سائنس کی بات کوئی کانٹریڈکٹ کرتی ہے اس کو سمجھیں, پھر جانیں کہ بڑے اہل علم خود قرآن کی ہدایت کی روشنی میں کیا بات کر رہے ہیں. تو یہ سفر طے کریں انشاءاللہ, اور اگلی دفعہ پھر تشریف لائیں, پھر اس پہ تفصیل سے بات کریں.